हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा गॉस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने न्यूटन जो इंटरपोलेशन था फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड उसको अच्छे से और अच्छे न्यूमेरिकल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जैसे एग्जाम में आते हैं बहुत ही ईजी एक्सप्लेन करके पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर इसको मिस कर गया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप लोग देख सकते हो और उस मॉड्यूल के सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। नीचे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारा गॉस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला के बारे में। ठीक है, तो गॉस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला को समझने के लिए हमें ना टेबल से समझना है इसको। ठीक है, कि गॉस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, इसमें फॉरवर्ड कैसे देखते हैं और बैकवर्ड कैसे देखते हैं। ठीक है, तो उसको समझना है ना। तो जैसे कि हमारा टेबल है तो इसमें हमारा जो सेंट्रल वैल्यू है वो एक्स नॉट है और फिर वहाँ पे उसके ऊपर जो है वो -1 फिर -2 और इसके नीचे 1 और 2। ठीक है, तो ये हमारा एक्स नॉट सेंट्रल वैल्यू है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई नॉट हमारा सेंट्रल वैल्यू, फिर y-1 फिर -2 फिर 1 फिर 2। ठीक है, तो अब हम अगर ये y1 में से -2 करें तो हमारी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, वाई नॉट में से अगर हम -1 करें तो हमारी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम अलग अलग y में से माइनस कर रहे हैं तो हमें इस तरह से मिल रहा है। अब तक हम लोग यही देखते आए हैं न्यूटन्स वगैरह में भी कि हम सेकंड वाली वैल्यू को फर्स्ट वाले से माइनस करते हैं तो हमारे सामने एक वैल्यू मिलती है। जैसे y2 में से y1 को माइनस किया तो हमें मिल गया डेल y1। सिमिलरली हम डेल y1 माइनस से माइनस डेल y-2 करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी जो कि हमारा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। वैसे ही आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगी सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस y-1 और फिर आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करेंगे तो हमें सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस y0 मिलेगी। और जो हमारा ये दोनों है इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस y-1 मिलेगी। और फिर y-1 जो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है उसमें से हम इसको माइनस करेंगे, जो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस हो y-2 है तो हमें फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस y-2 मिलेगी। ठीक है, अब ये टेबल आप लोगों को ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टेबल ही आपको हमेशा हेल्प करेगी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो कहीं ना कहीं ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने लाइनिंग बनाई है एक बार मैं लिख देता हूँ, ये आपका बैकवर्ड है। ठीक है, और ये जो ब्लू लाइन है वो आपका फॉरवर्ड के लिए है। ठीक है, अगर फॉरवर्ड वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो हम इस तरह से वैल्यूज़ को पुट करेंगे फार्मूला के अंदर। अगर बैकवर्ड की बात हो रही है तो हम इस तरह से फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को ये टेबल याद कैसे रहेगी। ठीक है, तो मैंने इसके लिए खुद से दिमाग लगाया थोड़ा कि इसको याद कैसे किया जा सकता है। तो इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको पता है बीच में 0 0 है, फिर नीचे 1 2 और -1 -2। ये तो बिल्कुल याद करने जैसा नहीं है। ये तो हमारा एक्स एक्सिस होता है, इधर बीच में 0 होता है, 1 2 होता है, फिर -1 -2 होता है। तो ये तो बिल्कुल बहुत सिंपल हो गया है, तो ये तो याद है ही। लेकिन इनको याद कैसे करना है, तो ये चीज़ आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि जैसे आपका वाई वाला रो देखो, अगर वाई वाला रो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो हमें क्या है, y1 तक है, y2 क्या हो गया, गायब हो गया। अब इसके वाले सेकंड वाले में जब आओगे तो तुम्हें y1 गायब हुआ दिखेगा। ठीक है, और जब थर्ड वाले में आओगे तो y0 गायब हुआ दिखेगा। और फोर्थ वाले में जब आओगे तो आपको ये 1 वाली जो पार्ट है वो भी गायब होते हुए दिखेगी। मतलब नीचे से एक एक कम होता जाएगा। बस इसमें आप कुछ भी है, आपको बस पता है कि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस में डेल स्क्वायर इस तरह से ही लिखते हैं। तो ये टेबल बिल्कुल हमेशा के लिए आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, अब फार्मूला देखते हैं। अब जैसे गॉस फॉरवर्ड सैंपल डिफरेंस फार्मूला है। ठीक है, तो उसमें क्या है, देखो वैल्यू ऊपर नीचे जा रही है। पहले क्या होता था न्यूटन्स में कि वैल्यू बिल्कुल सीधा ऊपर जा रही होती है तो बिल्कुल सीधा नीचे जा रही होती है। तो उस वजह से आपको यहाँ पे फार्मूला में थोड़ा चेंज ये देखने को मिलेगा कि पहले p था, फिर p-1 था। ठीक है, फिर p-1 और फिर p-2 आता था जो हमारा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस था उसमें। लेकिन यहाँ पे p+1 आएगा क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो वैल्यू नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। तो इस वजह से आपको ये थोड़ी सिमिलरिटी है तो इस वजह से याद करना आसान होगा। तो आपको यहाँ पे p-1 दिखा, फिर यहाँ पे p-1 के बाद यहाँ पे एक जो है, जैसे कि आपको जो वैल्यू है ऊपर गया। ठीक है, तो ऊपर गया तो फिर नीचे भी तो आया, ये भी समझो। तो इस वजह से एक माइनस और एक प्लस, फिर यहाँ पे p-1 फिर +1 और इसके बाद क्या आ जाएगा p-2। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फार्मूला बनेगा। और यहाँ पे अभी जो आगे आगे वैल्यू है वो किस किस की है देखो। अब जैसे तुम्हारा फॉरवर्ड में सबसे पहले किसके पास गया, डेल y0 के पास। ठीक है, तो ये नीचे गए और फिर ऊपर गए तो ये क्या आ गया हमारा p-1। ठीक है, तो हमें ये डेल स्क्वायर y-1 वाला वैल्यू मिला। ठीक है, अब फिर नीचे गए तो हमें क्या मिलेगा y-1। तो ये y-1 और नीचे गए हैं तो इस वजह से हमारा p+1 आया है और पीछे से ऊपर होते हुए आए हैं तो p-1 तो रहेगा ही, तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको याद करना मुश्किल नहीं है, याद कर लेना, इसके ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाना क्योंकि जितना दिमाग लगाओगे उतना कन्फ्यूजन होगा। तो याद करना जब सिंपल है तो क्या दिक्कत है, आपको टेबल पता है, टेबल मैंने याद करा दिया एक आसानी से एकदम बिल्कुल क्लियरिटी से याद करा दिया आपको एकदम एक्सप्लेन करते हुए। टेबल बनाने के बाद आप लोग क्या करना है, ऐसे ऐसे वी बना लेना है और जो नीचे वाला वी होगा जिसका ये वी है इसका ऊपर की तरफ है जो खाली है, और जो ये वी है ये वी डाउन की तरफ है। तो ये दो वी बना के और फॉरवर्ड के लिए y0 फिर डेल y0 फिर ये y1 माइनस और फिर q-y1 माइनस। तो इस तरह से आप लोग सिंपली टेबल देख के बना सकते हो। टेबल आप लोगों को अच्छे से आ गया, कभी भी कहीं भी बना सकते हो आप लोग टेबल। शॉर्ट ट्रिक का ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखें। और p का वैल्यू हमारा यहाँ पे इस फार्मूला में p का वैल्यू x माइनस x0/h। और जैसे गॉस बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें बस क्या आ जाएगा, उसमें जैसे हमारा पहले y शॉर्ट सा होता था उसी तरीके से अब बैकवर्ड के लिए भी इस तरह से ट्रैवल करेंगे कि ये y0 के बाद डेल y माइनस के पास जाएंगे, फिर डेल y माइनस के बाद हम लोग डेल स्क्वायर -1 के पास जाएंगे। तो इस तरह से चलते रहेंगे
जैसा मैंने एरो लगाया है, और लास्ट में हम रेड वाला किसके पास पहुँच रहा है, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस y-2। तो यहाँ पे फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस y-2, और ऑब्वियसली फॉरवर्ड बैकवर्ड है, तो जहाँ पे माइनस था वहाँ प्लस आ जाएगा, जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा। तो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ गया, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ गया। इतना डिफरेंस होगा फार्मूला में। और ये आपका बैकवर्ड डिफरेंस के लिए जो आपका y है, यहाँ पे y कह रहा हूँ, एक सेकेंड, ये p होगा, y नहीं, मैंने गलती से p लिख दिया है, y लिख दिया है। तो ये आपका p हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को थ्योरी अच्छे समझ में आया हो, फार्मूला एक बार में अच्छे से याद हो गया हो। ये लेक्चर अलग से इसलिए बनाया था ताकि टेबल आपको याद करा दूँ एक ही बार में, शॉर्ट ट्रिक बता के, और फार्मूला भी आप लोगों को याद करा दूँ कि कैसे टेबल से देख के हम लोग फार्मूला देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को इसको शेयर करना, ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल पाए। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।